आइए अब हम शुरुआत कर रहे हैं इसमें कठिन टॉपिक की, जिसका नाम है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन की अगर हम बात करें तो इसमें सवाल 3 टाइप के बनाए जाते हैं। ब्लड रिलेशन, इसमें अगर हम बात करें तो सवाल 3 प्रकार के हैं। एक होता है कोडेड रिलेशन, इसे कहते हैं कोडेड संबंध। ये आजकल नए पैटर्न के सवाल हैं जिस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। सेकंड होते हैं पॉइंटिंग टाइप, जिसे हम कहते हैं कि वो इशारे वाले जो प्रश्न बनाए जाते हैं। जहां पर वो कहता है कि एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए उसने कहा। और सबसे अंत में हम इसमें देखते हैं परिवार पहेली, जिसमें कई लोगों के बारे में जानकारी आपको दी जाएगी और फिर पूछा जाएगा कि किनका किनके साथ किस प्रकार का संबंध है। तो कोडेड संबंध एक नया टाइप है, शायद आपकी एग्जामिनर इस पर ध्यान दे, पर कठिन टाइप है। सबसे सरलतम प्रकार होगा इसमें इशारे वाले प्रश्न, उसके बाद परिवार पहेली, और सबसे कठिन होता है कोडेड रिलेशन। मैं इसमें दिखा रहा हूं प्रश्न कि कोडेड रिलेशन में प्रश्न कुछ इस प्रकार से बनते हैं कि a प्लस बी का मतलब ए पिता है बी का, और फिर उसके बाद वो कुछ इक्वेशन देता है और फिर हमसे पूछता है कि उस इक्वेशन के आधार पर किसी के मध्य क्या संबंध होंगे। तो हम हर जगह पर फैमिली ट्री बनाएंगे। पहले कुछ बेसिक बातें मुझे आप बताते चलिएगा। सभी को पहले तो रिश्ते पता है ना, मुझे बताइएगा एक बार। पिता के भाई का बेटा, भाई 4 होते हैं हिंदी में, चचेरा, ममेरा, फुफेरा, मौसेरा। पिता की बहन का बेटा, फुफेरा भाई। ये जो मानवों की श्रेणी वाला व्यक्ति है वो कक्षा से निकाल दिया जाएगा। अभी रिश्ते ही बताने हैं, चिल्लाना नहीं मेरे लाल। फिर ध्यान देना, अगर हम बात करें माता के भाई का बेटा, ममेरा भाई, और कहीं पर भी अगर हम बात करें तो माता की बहन का बेटा, मौसेरा भाई। फिर कहीं पर अगर प्रश्न ऐसा हो कि पिता के माता की बेटी, बुआ, माता के पिता का बेटा, मामा। देखना, अगर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है कभी रिश्तों में तो इसमें मदद करता है अंग्रेजी का ऑप्शन, क्योंकि अंग्रेजी में इतने भाई नहीं हैं, अंग्रेजी में केवल एक ही होगा, कजन। तो अगर ज्यादा कंफ्यूजन होता है तो हम इसमें मदद लेते हैं अंग्रेजी के विकल्प, क्योंकि उसमें रिलेशन ज्यादा 7 या 8 टाइप के होते हैं। जैसे मामा, मौसा, इन सभी को वो क्या कहेंगे, अंकल, और जितने भी बाकी रिश्ते फीमेल में आएंगे उन्हें कहेंगे आंटी। तो अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो जाए तो आप विकल्पों में अंग्रेजी की मदद ले सकते हैं, पर हिंदी में भी रिलेशन अगर हमें दिन प्रतिदिन अगर हमें उनका उपयोग करते आता है तो वहां पर जो रिश्ते बनेंगे हम वो बता सकते हैं। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट देखिएगा। प्रश्न यह आता है कि P का Q से क्या संबंध है। मान लीजिए कि प्रश्न है, हमें पता है कि P माता है और Q पुत्र है, यह कंफर्मली पता है, पर फिर विकल्प में हम क्या चुने, माता को या पुत्र को। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी कोई प्रश्न बनेगा कि P का Q से क्या संबंध है, तो इसका मीनिंग केवल इतना ही है कि बाद वाला व्यक्ति पहले वाले को क्या कहेगा, मतलब Q P को क्या कहेगा। या फिर प्रश्न आ जाए कि A का D से क्या संबंध है, तो इसका मतलब यह हुआ कि D A को क्या कहेगा। रोहन का मोहन से क्या संबंध है, इसका मतलब है कि मोहन रोहन को क्या कहेगा। P का S से क्या संबंध है, S P को। तो कंसेप्ट याद रखना, बाद वाला व्यक्ति पहले वाले को क्या कहता है, यही हमारे प्रश्न का उत्तर रहेगा। अब इसमें हम फैमिली जो ट्री बनाते हैं तो सबसे पहली बात, पुरुषों को हम प्लस के साइन से दर्शाएंगे और महिलाओं को माइनस के साइन से। जहां पर पति पत्नी का संबंध होगा वहां पर दोहरी रेखाओं का निर्माण करेंगे, जहां अन्य संबंध होंगे वहां पर एक सिंगल रेखा के आधार पर रिश्तों को दर्शाएंगे।
फैमिली ट्री जब भी बनाई जाएगी तो जो नई पीढ़ी के लोग हैं वो नीचे की ओर बनेंगे और जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं वह ऊपर की ओर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो पी के पिता या माता को बनाना है तो वो ऊपर की ओर बनेंगे। मान लीजिए कि वह ए है, अगर ए के पिता और माता बनाए जाएंगे तो और ऊपर। अगर पी के पुत्र को दर्शाना है तो वो नीचे, और एस के पुत्र को दर्शाना है तो वह फिर नीचे चला जाएगा। तो रिलेशन जब भी बनाए जाएंगे तो फैमिली ट्री में जो आने वाली पीढ़ियां है वो नीचे बनती हैं, जो पुरानी पीढ़ी है वो ऊपर बनेगी, और जो एक ही पीढ़ी के लोग होंगे वह एक ही पंक्ति में बनेंगे। एक ही पीढ़ी में दो तरीके के रिश्ते होते हैं, या तो भाई और बहन का, या पति और पत्नी का। बाकी जितने रिलेशनों की चर्चा होगी या तो वह ऊपर की ओर जाएंगे या तो नीचे की ओर। कोडेड रिलेशन में अगर मैं डिटेल में बात करूं तो यह मोस्टली आता है, ज्यादा से ज्यादा सवाल बैंकिंग में कठिनतम टाइप होता है। यह एक्चुअल में दो प्रकार का होता है। एक होता है जिसे हम कहते हैं फॉरवर्ड टाइप अग्रगामी, और एक होता है बैकवर्ड टाइप पश्चगामी। अग्रगामी का मतलब उसे कहेंगे जहां वो जानकारियां कुछ ऐसी देगा। एक नजर बस मैं इसे समझा रहा हूं कि मान लीजिए कि हमारे पास कुछ जानकारियां ऐसी थी और इसमें लिखा गया था ए पिता है, ए माता है, ए भाई है, ए बहन है। तो ये पूरी जानकारी किसकी है? ए पिता है, बी का हमें नहीं पता कि बी पुत्र है या पुत्री है। तो हमें पूरी जानकारी अगर पहले व्यक्ति की मिले तो हम उसे कहते हैं कि वह अग्रगामी प्रकार के प्रश्न हैं और उसे हम सॉल्व करेंगे बाएं से दाएं में। जब भी हम बात करेंगे बाएं से दाएं तो वह वो प्रश्न होंगे जिसमें वो जानकारी हमें पहले व्यक्ति के बारे में देगा। पश्चगामी हम उसे कहेंगे जहां पर आपके सामने जो जानकारियां होगी वो कुछ ऐसी होगी। बी पिता है, बी माता है, बी भाई है, बी बहन है। तो ये पूरी जानकारी किसकी है? जब वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की जानकारी दे तो हम उसे कहते हैं कि वो पश्चगामी के प्रश्न हैं और उसे हल करने के लिए हमें चलना पड़ता है दाएं से बाएं। तो इसका मतलब आपका प्रश्न, जैसे मान लीजिए कि a प्लस बी प्लस सी इंटू डी डिवाइड ई, फिर मान लेते हैं कि माइनस एफ था, ये कोई प्रश्न था। अगर ये अग्रगामी का प्रश्न है तो हम इसे पहले ए से शुरुआत करते हुए आगे बढ़ेंगे, पर अगर ये पश्चगामी का प्रश्न है तो हम इसे एफ से शुरुआत करते हुए ए तक आएंगे। तो प्रश्न पर ध्यान देना जरूरी है कि वो अग्रगामी प्रकार का है या पश्चगामी प्रकार का। पर प्रश्न में क्या सिंबलों का मतलब होगा ये तुम्हारा एग्जामिनर पहले प्रश्न की शुरुआत में बता देगा। जनरली अगर ये प्रश्न बनेगा तो मिनिमम 2 से 3 प्रश्न वो एक जानकारी पर पूछता है। अगर जानकारी बहुत बड़ी है तो वो कभी कभी 5-6 सवाल भी पूछता है। पर जैसे कि आपकी एग्जाम की डिमांड है 2 सवाल या 1 सवाल कुछ इस पैटर्न के बनाए जा सकते हैं। तो प्रश्न लिखिएगा इसमें पहला वाला। कोडेड रिलेशनों पर हम शुरुआत कर रहे हैं। इसमें लिखना P प्लस Q का मतलब, ये जानकारी है, P प्लस Q का मतलब P पिता है Q का, P प्लस Q का मतलब P पिता है Q का। P माइनस Q का मतलब, P माइनस Q का मतलब P माता है Q की। P मल्टीपल Q का मतलब P भाई है Q का। P मल्टीपल Q का मतलब P भाई है Q का। P डिवाइड Q का मतलब P बहन है Q की। P स्टार Q का मतलब
P पुत्र है Q का, P हैश Q का मतलब, P हैश Q का मतलब P पुत्री है Q की, P पुत्री है Q की। पहली बात, क्या आप बता सकते हैं कि यह प्रश्न अग्रगामी है या पश्चगामी? अग्रगामी, क्योंकि इसमें सारी जानकारी किसकी है? अब देखना, एक बड़ा प्रॉब्लम इसमें जो आता है वो ये है, क्या इन जानकारियों को हम बार बार पढ़ेंगे? क्योंकि अगर हम इसे बार बार पढ़े तो समय बहुत ही ज्यादा लगेगा। इसकी वजह से हो सकता है कि एक एक सवालों को हल करने में 2 से 3 मिनट लग जाएंगे, हमें उत्तर 30 से 35 सेकंड में देना है। तो अगर ऐसा कहीं भी आता है तो जानकारियों को हम सिंबॉलिक फॉर्म में बदल देते हैं, और इसके लिए हम उपयोग करते हैं 2 बॉक्स मेथड। इस 2 बॉक्स मेथड में जो भी सिंबल यूज किए गए हैं, एक बॉक्स में उन्हें बनाया जाएगा और दूसरे में उनके जो मीनिंग है वो लिखे जाएंगे। तो जैसे प्लस का मतलब है पिता, माइनस का मतलब है मल्टीपल का मतलब है, डिवाइड का मतलब है, स्टार का मतलब है और हैश का मतलब है। अब हमें उसे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं रही। अब ये जानकारी हमें एक नजर में बता रही है कि किसी का मीनिंग क्या लिया जाएगा, तो हमें इसमें अब समय बहुत ही कम लगेगा। अब हमें उन जानकारियों को पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं रही। तो ये बात ध्यान देना है कि जब ऐसा प्रश्न बनेगा तो हम उसके लिए 2 बॉक्स मेथड का उपयोग करेंगे, जिसमें एक में वास्तविक सिंबल और दूसरे में उसका मीनिंग क्या है वो लिख देते हैं। अब इसमें इक्वेशन दी जाएगी और फिर उस इक्वेशन में किन्हीं 2 लोगों के बीच का रिश्ता पूछा जाएगा। पहला प्रश्न मैं हल करूंगा, ध्यान से देखते चलना, सवाल कठिन है, मेरी इसमें प्रैक्टिस बहुत है, इस वजह से मुझे इसमें कभी कोई तकलीफ नहीं होती है। तो आपको फील होगा कि बड़ा सिंपल होगा, लेकिन जब आप इसे ट्राई करेंगे तो आपको लगेगा कि सवाल बहुत ही ज्यादा कठिन होते ही। पहला प्रश्न है, दिए गए समीकरण में, दिए गए समीकरण में ए का एफ से क्या संबंध होगा? दिए गए समीकरण में ए का एफ से क्या संबंध होगा? सबसे पहले तो आप एक बात मुझे पहले बताइएगा कि प्रश्न पूछा है ए का एफ से क्या संबंध होगा, इसका मतलब हम क्या समझें? एफ ए को क्या कहेगा? पहले तो अब प्रश्न पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, जो अग्रगामी हैं वास्तविक रूप से वो इसलिए अग्रगामी हैं क्योंकि जो सिंबल हैं वो तुम्हें केवल किसके बारे में बता पाएगा? उसके आगे वाले के बारे में। ये उसके आगे वाले के बारे में बताएगा, इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये अग्रगामी है क्योंकि वो आगे वाले के बारे में बताता है, और जो पश्चगामी है वह पीछे वाले के बारे में बताता है। तो देखना, अब मैं इसे हल कर रहा हूं। पहली जानकारी है कि ए प्लस, बस मुझे इतना ही पढ़ना चाहिए और आप लोग भी इतना ही पढ़ेंगे। ए प्लस बी मत पढ़ना, केवल पढ़ना ए प्लस। मतलब ये प्लस तुम्हें किसके बारे में बता रहा है? ए के बारे में। प्लस का मतलब, तो मुझे कंफर्मली पता चल गया कि ए पिता है। किसका पिता है? तो बी को नीचे बनाए या ऊपर? क्योंकि बी या तो पुत्र होगा या पुत्री, कोई समस्या अभी तक में। ए पिता है बी का, तो मैंने ए को पुरुष बना दिया और बी नीचे लेकर आ गया। फिर वो कहता है बी मल्टीपल, बी मल्टीपल, बी भाई है, एक ही पीढ़ी की अलग अलग पीढ़ी है, तो बी भाई है, उसी पीढ़ी की कौन होगा? सी या तो बहन होगी या भाई, हमें नहीं पता, लेकिन कंफर्मली बी भाई था सी का। कोई प्रॉब्लम अभी तक में? फिर वो कहता है सी डिवाइड, सी बहन है किसकी? तो डी भी उसी पीढ़ी का है। सी बहन है डी की, तो मैंने सी से जोड़ते हुए डी तक आगे पहुंच गया।
डी स्टार, डी पुत्र हैं, डी पुत्र हैं। जिनका पुत्र होगा वो ऊपर बनेगा कि नीचे? डी पुत्र हैं तो मैंने यहां बना दिया ई। अब एक बात मुझे बताना, ए का बेटा था बी, उसकी बहन सी, उसका भाई डी, तो ये ए का भी क्या हो गया? बेटा, और ई का भी। ऐसा कब हो सकता है कि वो ए और ई दोनों का बेटा होगा? जब ये पति पत्नी होंगे, इसका मतलब कन्फर्मली ई एक महिला है और उसकी पत्नी होगी। तब आखिरी जानकारी है ई हैश, ई पुत्री है। किसकी पुत्री है? तो एफ को और ऊपर बना देते हैं। पर क्या हमें पता है कि एफ पुरुष है कि महिला? पर हमारा प्रश्न ये नहीं है कि एफ को क्या कहेंगे, बल्कि प्रश्न है कि ए को। तो एफ की बेटी का पति है, इसका मतलब एफ ए को क्या कहेगा? दामाद, सन इन लॉ। क्या कहते हैं? पाहुना। पाहुना तो मुझे लगता है मराठी में कहते हैं, राजस्थान में भी कहते हैं, मारवाड़ी लोग कहते हैं। आप प्रश्न पर गौर करिएगा, रिश्तों पर ना गौर करिएगा। हम देवनागरी लिपि में उपयोग किए जाने वाले रिश्तों को विकल्प के रूप में चुनेंगे। बना दीजिए, दोनों बॉक्स पहले बनाइएगा, उसके बाद इस फैमिली ट्री को बनाइएगा। अब आपको मैं एक इक्वेशन दे रहा हूं, जानकारी सेम रहेगी, प्रश्न बिल्कुल सेम है, केवल इक्वेशन बदल रही है। प्रश्न है कि ए का एफ से क्या संबंध होगा? ए का एफ से क्या संबंध होगा? पोता, नाती या पोता? नाती। नाती कितने लोगों का आंसर आया है? और पोता मतलब नाती आ रहा है उत्तर। आइए देखना, मैं फिर हल कर रहा हूं। पहले हम क्या पढ़ेंगे इसमें? ए स्टार, इसका मतलब ए पुत्र हैं, ए पुत्र हैं। क्या पहले आपने ऐसा ही लिखा था?
फिर बी डिवाइड बी किसकी? सी की। उसी जनरेशन का है। सी हैश, सी पुत्री है, सी पुत्री है किनकी? सी पुत्री है डी की। डी प्लस डी पिता है, डी पिता है ई का, मतलब ई या तो उसका बेटा होगा या बेटी। और अंतिम है ई स्टार, ई पुत्र है एफ का। और ई अगर एफ का भी पुत्र और डी का भी पुत्र है तो एफ निश्चित ही उसकी पत्नी होगी। प्रश्न क्या था? ए का एफ से क्या संबंध है, मतलब एफ ए को क्या कहेगा? तो एफ की बेटी का बेटा है, मतलब हम कहेंगे कि नाती, या अंग्रेजी में इसे कहते हैं मेटरनल ग्रैंडसन। जो दादा दादी होते वो कहेंगे पोता पोती, और नाना नानी जो होते वो कहते हैं नाती नातीन। फीमेल को नातीन और मेल को नाती। कितने लोगों का उत्तर आया था इसमें? आइए फिर ट्राई कर रहे हैं। एक और इसी पैटर्न पर बनने वाला प्रश्न है। ए का एफ से क्या संबंध है? ए का एफ से क्या संबंध है? ए का एफ से क्या संबंध है? वही प्रश्न है कि एफ ए को क्या कहेगा। बहन आ रहा है, बताइएगा। पहली जानकारी थी ए हैश। ए हैश का मतलब ए पुत्री है बी की, फिर बी प्लस बी पिता है सी का, सी स्टार सी पुत्र है डी का। तो वह सी का जो सी है वो बी का पुत्र भी हुआ और डी का भी, मतलब ये दोनों पति पत्नी हो गए। डी माइनस डी माता है ई की, और ई डिवाइड ई बहन है। इसका मतलब बी और डी के 4 बच्चे हैं, तो वह एफ ए को क्या कहेगा? अब इसमें एक सवाल मैं वो दिखा रहा हूं जिसमें टाइप पश्च के अग्र की जगह पर पश्चगामी होगा, तो लिखिएगा इसमें टाइप 2। टाइप 2 में जानकारी फिर बदलेगी और लिखना जानकारी कुछ इस प्रकार से है। टाइप 2 में ए प्लस बी का मतलब ए प्लस बी का मतलब बी पिता है ए का। ए प्लस बी का मतलब बी पिता है ए का।
ए माइनस बी का मतलब, ए माइनस बी का मतलब बी माता है ए की, ए माइनस बी का मतलब बी माता है ए की, ए मल्टीपल बी का मतलब, ए मल्टीपल बी का मतलब बी भाई है ए का, ए डिवाइड बी का मतलब बी बहन है ए की, ए स्टार बी का मतलब बी पुत्र है ए का, ए हैश बी का मतलब बी पुत्री है ए की। इसे हम पश्चगामी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सारी जानकारी दूसरे व्यक्ति की है, बी के बारे में है। इसे अगर हमें हल करना है तो हमें शुरुआत करनी पड़ेगी दाएं से। पहला प्रश्न लिखिएगा इसमें, दिए गए समीकरण में, दिए गए समीकरण में P का U से क्या संबंध होगा? दिए गए समीकरण में P का U से क्या संबंध होगा? P का U से क्या संबंध होगा? अब इधर ध्यान दीजिएगा प्लीज। सबसे पहले तो हम वही दो बॉक्स बनाएंगे और यहां पर वही मीनिंग है। प्लस का मतलब पिता है, माइनस का मतलब माता है, मल्टीपल का मतलब भाई है, डिवाइड का मतलब बहन है, स्टार का मतलब पुत्र है और हैश का मतलब पुत्री है। अब हम इसे हल करने की शुरुआत कहां से करेंगे? P से, दाई ओर से। इस बार ये सिंबल किसके बारे में बताएगा? P के बारे में। ये सिंबल, यह वाला सिंबल, इस बार सिंबल अपने बाद वाले के बारे में बताएंगे, पीछे वाले के बारे में बताएंगे, इसलिए हम इसे कहते हैं पश्चगामी। शुरुआत हम P से करेंगे। मैं पढ़ रहा हूं P हैश, मतलब P हैश का मतलब P पुत्री है, P पुत्री है Q की। Q स्टार, Q पुत्र है R का। R प्लस, R पिता है S का। S हैश, S पुत्री है। अब S R की भी पुत्री, T की भी पुत्री, मतलब यह पति पत्नी है। और अंतिम T माइनस, T माता है किनकी? पर क्या U पता है कि लड़का है या लड़की? पर प्रश्न यह है कि U P को क्या कहेगा? तो U की बहन और ये भाई हुए, तो U के भाई का, भाई की बेटी, तो भाई की बेटी को क्या कहते हैं? आंसर आएगा निस, भतीजी। जो भाई का बेटा और बेटी होते उसे कहते हैं भतीजा और भतीजी, और जो बहन का बेटा और बेटी होंगे उसे कहेंगे भांजा और भांजी। तो इस प्रश्न का उत्तर आएगा कि वह क्या है? भतीजी है। प्रश्न है P का U से क्या संबंध है, यही लिखा था। तो U नाम का व्यक्ति P को क्या कहेगा? तो U नाम का व्यक्ति P को क्या कहेगा? भतीजी कहेगा।
करेंगे ट्राई इसमें एक सवाल, मिटा नहीं रहे हम उसे। प्रश्न है कि P का U से क्या संबंध है। P का U से क्या संबंध है, दिए गए समीकरण में P का U से क्या संबंध है। आ गया है, क्या आ रहा है, भांजा, भांजा आ रहा है, भांजा आ रहा है। बताए, सबसे पहले हमने लिखा पी स्टार। पी स्टार का मतलब, पी स्टार का मतलब पी पुत्र हैं किनका, क्यू डिवाइड, क्यू बहन है आर की, आर स्टार, आर पुत्र हैं एस का, एस प्लस, एस पिता हैं पी का, टी का, एस पिता हैं टी का, टी मल्टीपल, टी भाई हैं यू का। क्या हमें यह पता है कि यू लड़का है या लड़की, पर हमसे पूछा गया है कि यू पी को क्या कहेगा, तो एस के ये सभी बच्चे हैं, तो यू उसकी बहन के बेटे को भांजा कहेगा, नेफ्यू कहेगा। पर प्रश्न कठिन वो होगा जिसमें एग्जामिनर इक्वेशन देकर रिश्ता ना पूछकर रिश्ता देकर इक्वेशन पूछे। मतलब प्रश्न अगर ऐसा बन जाए, जो भी हमने देखा उसका जस्ट अपोजिट लिखेगा एक प्रश्न, दिए गए किस समीकरण में, दिए गए किस समीकरण में पी यू का भाई होगा, दिए गए किस समीकरण में पी यू का भाई होगा, और ऑप्शन भी 4 की जगह 5 दिए जाएं। प्रश्न है कि P का U से क्या संबंध है। ये पहला ऑप्शन है कि समीकरण में P U का भाई होगा, किस समीकरण में पी यू का भाई है। पहले तो मुझे बताएंगे कि क्या करेंगे इस सवाल में हम। अगर हम एक एक ऑप्शन को ट्राई करेंगे तो समय बहुत लग जाएगा, क्योंकि एक एक बनाने में ही लगभग 30 सेकंड लग जाते हैं। तो लगभग इन 5 को चेक ना करते हुए 4 को भी चेक करना पड़ गया, तो 1-1.5 मिनट तो इसी को बनाने में लग जाएगा। कई लोगों ने सोच के रखा होगा कि सर इसको तो हम छोड़ देंगे। आइए देखते हैं मैं इस सवाल का जवाब मात्र 15 सेकंड में कैसे निकाले, उसकी ट्रिक्स दिखा रहा हूं। मात्र 15 सेकंड में बता देंगे कि एग्जैक्टली कौन सा समीकरण सही होगा।
इधर ध्यान देना, दो इसमें स्टेप होगी और दो स्टेप में हम कंफर्मली बता देंगे कि उत्तर क्या है। इधर ध्यान दीजिएगा, पहले तो हमें यह पता है ना कि P भाई होगा किसका, तो तुम्हें यह पता चला कि नहीं P पुरुष है कि महिला। पहले तो मैं पहली स्टेप में उन विकल्पों को हटाऊंगा जिसमें P पुरुष नहीं होगा। ये पहले ऑप्शन में कहता है P हैश, P हैश मतलब P पुत्री है, क्या वो भाई बन पाएगा? हट गया ये ऑप्शन, गलत है ये। दूसरे में कहता है P मल्टीपल, P भाई है, P पुरुष होगा इसमें, P मल्टीपल। P डिवाइड, P डिवाइड मतलब, तो ये ऑप्शन भी हट गया। P स्टार, P पुत्र है, इसमें भी पुरुष है वो। इसका मतलब ये बात तो तय हो गई कि आंसर ए और डी तो नहीं है। अब या तो उत्तर बी होगा, या तो सी होगा, या ई होगा। अब इसमें भी मैं बता सकता हूं कंफर्मली कि किसमें उत्तर सही आएगा। मेरी बात अब ध्यान से सुनना, ये जो मैंने ट्रिक्स बनाई है कहीं मिलेगी नहीं, क्योंकि मेरी अपनी खुद की ट्रिक्स है ये, तो इस पर गौर करिएगा। हम इसमें अब उत्तर निकालेंगे जनरेशन गैप के बेस पर। मुझे एक बात बताना, पी यू का भाई है, तो इन दोनों में जनरेशन गैप कितने का है? 0 का, कोई जनरेशन गैप नहीं है। तो अब मैं दिए गए इक्वेशन में चेक करूंगा कि जनरेशन गैप 0 किस समीकरण में आएगा। जिसमें आ जाए वो मेरा उत्तर होगा। इधर गौर करना, अगर मैं ऊपर के रिलेशनों की बात कर रहा हूं, ऊपर मतलब पिता और माता की, तो मेरे और पिता माता के जनरेशन गैप को मैं मानूंगा +1। ऊपर वाले रिलेशनों को मैं मानूंगा जनरेशन गैप कितना? +1। अगर दादा और दादी के साथ है तो +2। और जो नीचे वाले जनरेशन गैप होंगे, जो मेरे पुत्र और पुत्री के साथ बनेंगे, वो उसे मैं मानूंगा -1। और जो मेरे पोता और पोती के साथ बनेंगे वह -2। क्या नियम समझ में आ गया है? ऊपर का जनरेशन गैप प्लस में लेंगे और नीचे का जनरेशन गैप माइनस में। आ रहे हम कि इन तीनों इक्वेशनों में अब कौन सही होगा। मुझे बताना मल्टीपल का मतलब, मल्टीपल का मतलब क्या है? तो यहां जनरेशन गैप कितना लिख दूं? मल्टीपल का मतलब, माइनस का मतलब +1 माता है, प्लस का मतलब +1, और मल्टीपल का मतलब, मुझे बताना P और U में जनरेशन गैप कितने का आएगा? और +2 का जनरेशन गैप अगर P और U के बीच में है तो वो कभी भाई, हटा दीजिए इस ऑप्शन को। फिर मुझे बताना डिवाइड का मतलब जनरेशन गैप, माइनस का मतलब जनरेशन गैप, प्लस का मतलब जनरेशन गैप, प्लस का मतलब मल्टीपल का मतलब कितना होगा? आखिरी वाला न भी चेक करो तो कंफर्मली उत्तर वही होगा, पर फिर भी देख लेते हैं। डिवाइड का मतलब, माइनस का मतलब, हैश का मतलब, प्लस का मतलब, स्टार का मतलब, प्लस माइनस जनरेशन गैप, उत्तर कह देंगे कि आंसर आएगा ई। बहुत ही टिपिकल सवाल था, लेकिन हम इसे बहुत सरलता से बता देंगे। 2 स्टेप याद रखनी है, एक तो जेंडर के बेस पर पहले हटाए जाते हैं, और दूसरा जनरेशन गैप। मान लो कि जो ऊपर वाला सवाल था ना, तुमसे उत्तर नहीं निकल रहा हो, और मान लो कि तुम्हारे पास एग्जाम हॉल में समय कम हो, तो भी मेरी ये ट्रिक्स याद रखना, जनरेशन गैप। मान लो अगर जनरेशन गैप जिन 2 लोगों के बीच में पूछा गया है एक का है, तो यह बात तय हो गई ना कि जो रिश्ता होगा या तो वह माता पिता का होगा, या तो वह पुत्र और पुत्री का होगा। तो 4 ऑप्शनों में से एलिमिनेशन करने में भी कई बार मदद मिलती है। इसे लैंग्वेज में 2 स्टेप में लिख दो बस, कि इसमें 2 स्टेप 2 पदों में उत्तर निकालते हैं। पहला, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के आधार पर, मेल और फीमेल के आधार पर, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग मेल और फीमेल के आधार पर, और दूसरा
जनरेशन गैप पीढ़ी अंतराल के आधार पर, जनरेशन गैप पीढ़ी अंतराल के आधार पर, वहां एक नीचे उदाहरण दे देना बस इस प्रकार से। ऊपर का पीढ़ी अंतराल पॉजिटिव लेंगे और नीचे का पीढ़ी अंतराल निगेटिव लेंगे। इसमें ऊपर वाले का पॉजिटिव लेंगे, चित्र बना दीजिए उसके बाद, फिर पीढ़ी अंतराल के आधार पर, और उसके बाद ये चित्र बना दीजिए। तो ये पहला ही टाइप था जिसे नाम देते हैं कोडेड इक्वेशन, और मेरे हिसाब से अगर इस टाइप का सवाल बने तो सबसे बेहतरीन होगा। एक बार मैं दोहरा दे रहा हूं इसे। सबसे पहले हमने दो ऑप्शनों को इसलिए हटा दिया क्योंकि उन दोनों ऑप्शनों में पी पुरुष की जगह महिला आ रहा था, जबकि हमें पता है कि पी भाई हैं तो पी निश्चित ही पुरुष होगा। फिर बचे थे बी, सी और ई ऑप्शन। फिर मैंने जहां सिंबल है उन सिंबलों का मीनिंग लिखते चला गया कि मल्टीपल का मतलब भाई, मतलब वहां लिख दिया कि जनरेशन गैप कितना होगा, फिर उसके लिए 0। फिर मल्टीपल का मतलब 0 क्योंकि भाई था। माइनस का मतलब होता है माता, और माता के साथ जनरेशन गैप कितना लिखना है हमें, +1। और प्लस का मतलब होता है पिता, और पिता के लिए भी जनरेशन गैप लिखना है +1। फिर मल्टीपल भाई का मतलब 0 था, तो पी और यू के बीच में जनरेशन गैप 2 का आ गया। हमने कहा कि पी अगर भाई बनना चाहता है यू का, तो उनमें जनरेशन गैप कितना आना चाहिए था, 0। हमने इस ऑप्शन को भी हटा दिया इसमें से। फिर सी ऑप्शन को भी निकाला तो जनरेशन गैप वहां कितने का आ गया, हमने कहा ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता है, और जब 4 ऑप्शन हट गए तो बचे हुए 5वें ऑप्शन को हम सही मानेंगे। अगर हम इसमें निकालना भी चाहें तो यहां जनरेशन गैप प्लस का था या माइनस का था, रिजल्टेंट 0। यहां प्लस का था या माइनस का था, रिजल्टेंट 0। और हम यही चाहते थे कि पी और यू के बीच में जनरेशन गैप कितने का हो, 0 का। तो अगर इस टाइप का सवाल आ जाए आपके एग्जाम में तो अब आपके लिए काफी प्लस का पॉइंट होगा, क्योंकि बहुत ही रेयरली इसका उत्तर इतने कम समय में कोई निकाल पाएगा। तो आइए अब हम देखते हैं। इसमें पहला था कोडेड रिलेशन, इसकी संभावना कम है, लेकिन अगर यह आया तो निश्चित ही भीड़ से अलग होने का मौका होगा। पर दूसरा है इशारे वाले सवाल, जो कॉमन टाइप होता है, लिखते चलिएगा अब उसमें। टाइप 2 इशारे वाले प्रश्न। यहां पर भी हम फैमिली ट्री बनाएंगे बोलने वाले व्यक्ति के आधार पर। लिखेगा इसमें प्रश्न कैसे बन सकते हैं। पहला प्रश्न है, अनिल रोहित का परिचय देते हुए कहता है, अनिल रोहित का परिचय देते हुए कहता है, अनिल रोहित का परिचय देते हुए कहता है कि वह उसके पिता की पत्नी के, उसके पिता की पत्नी के, उसके मतलब अनिल के, उसके पिता की पत्नी के इकलौते भाई का बेटा है। उसके पिता की पत्नी के इकलौते भाई का बेटा है। तब रोहित का अनिल से क्या संबंध होगा, ममेरा भाई। तो रोहित का अनिल से क्या संबंध होगा, रोहित का अनिल से क्या संबंध होगा। ध्यान देना, अगर सवाल को थोड़ा धीमे पढ़े तो उत्तर इसमें बगैर कभी कभी हल किए भी आ जाते हैं, खुद पर अगर लिए जाए तो। पर पहला प्रश्न है, अगर इसका फैमिली ट्री बनाए तो कैसे हल करते वो सिखा दे रहा हूं, फिर अगले से आप ट्राई करिएगा। बोलने वाला व्यक्ति कौन है, तो हमें अनिल के आधार पर पूरा फैमिली ट्री बनाना है। अनिल के पिता, अनिल के पिता की पत्नी मतलब अनिल के लिए माता, और माता का इकलौता भाई मतलब अनिल का
और मामा का बेटा है रोहित, तब हम कहेंगे कि अनिल रोहित को ममेरा भाई मैटरनल कजन कहेगा, ममेरा भाई कहेगा। अंग्रेजी में केवल कजन लिखा होगा। तो जो व्यक्ति बोल रहा होता है उसके आधार पर फैमिली ट्री हम शुरू करते हैं। अनिल के पिता, खुद पर ले ले अगर, कि खुद के पिता की पत्नी मतलब माता, माता का भाई मतलब मामा, मामा का बेटा मतलब ममेरा भाई, तो जल्दी उत्तर आ सकते हैं। और भी ट्राई करिए। अब इसमें एक महिला की ओर इशारा करते हुए, एक महिला की ओर इशारा करते हुए राजन कहता है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए राजन कहता है कि वह मेरे माता के, वह मेरे माता के पति के, वह मेरे माता के पति के माता की पुत्री हैं, वह मेरे माता के पति के माता की पुत्री हैं। महिला का राजन से क्या संबंध है? आंसर आएगा, महिला का राजन से क्या संबंध है? मतलब राजन महिला को क्या कहेगा? बुआ कहेगा। बोलने वाला व्यक्ति कौन है? राजन। राजन के माता का पति, मतलब राजन के लिए पिता की माता मतलब राजन की दादी की बेटी है वह महिला, मतलब उसके पिता की बहन हुई, तो राजन उस महिला को क्या कहेगा? लिखिएगा। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीना कहती हैं, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीना कहती हैं कि वह, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीना कहती है कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है। तब लड़के का वीना से क्या संबंध होगा? मतलब वीना लड़के को क्या कहेगी? भाई कहेगी। बोलने वाला व्यक्ति कौन है? वीना। वीना कहती हैं कि वह उसके इकलौते, वह उसके दादा के इकलौते बेटे का बेटा है। तो वीना के दादा मतलब उसके पिता के पिता, वीना के दादा का इकलौता बेटा मतलब उसका पिता हो गया, और उसी का बेटा है वह लड़का, तो वीना उस लड़के को क्या कहेगी? अभी बेसिक में एक और ट्राई करिए, फिर लेवल टप करते इसमें। अरुण कहता है, अरुण कहता है यह लड़की मेरे माता के इकलौते पुत्र की, अरुण कहता है कि यह मेरे माता के इकलौते पोते की, पुत्र मत लिखना, इकलौते पोते की पत्नी है। यह लड़की मेरे माता के इकलौते पोते की पत्नी है। अरुण का लड़की से क्या संबंध है? ससुर। मतलब लड़की
अरुण को क्या कहेगी? आंसर आएगा ससुर। ससुर कहेंगे ना। बोलने वाला व्यक्ति कौन है? अरुण। अरुण की माता का इकलौता पोता, मतलब अरुण का, और पुत्र की पत्नी है वह लड़की, तो वह लड़की अरुण को कहेगी ससुर। पर ये बेसिक सवाल थे। देखना, अब इसमें कठिनाई तब आती है जब बोलने वाला व्यक्ति कोई और बता रहा हो जानकारी और प्रश्न किसी और के बारे में पूछा जाए। लिखना, फिर इसमें सवाल कैसे हल करेंगे। लिखिएगा, अगला प्रश्न है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए सरिता कहती हैं, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सरिता कहती हैं, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए सरिता कहती हैं, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए सरिता कहती हैं कि वह नेहा की माता हैं, वह नेहा की माता हैं, जिसका पिता, वह नेहा की माता है जिसका पिता, जिसका पिता मतलब नेहा का, जिसका पिता मेरा पुत्र है। तब सरिता का लड़की से क्या संबंध है? सरिता का लड़की से क्या संबंध है, मतलब लड़की सरिता को क्या कहेगी? दादी कितने लोगों का है? गलत उत्तर है ये, सास कहेगी। वह लड़की सरिता को सास कहेगी। दादी को तुम लोग सास को दादी बना रहे हो। देखना, सवाल इसलिए कठिन है क्योंकि सरिता बोल कुछ और रही है और प्रश्न किसी और के बारे में आता है। यहां पर बोलने वाला व्यक्ति सरिता जरूर है, लेकिन हम प्रश्न ढूंढेंगे वह लड़की क्या कहेगी, तो लड़की के आधार पर परिवार पहेली बनेगी। यह लड़की जिसकी ओर इशारा किया जा रहा है, यह कोई और नहीं, नेहा की माता है। अब वो सरिता कहती कि जो नेहा का पिता होगा, मुझे बताओ, जो नेहा का पिता होगा वो इस लड़की का क्या होगा? जो नेहा का पिता है वह सरिता का पुत्र था, मतलब उस लड़की का जो पति है वह सरिता का पुत्र है। तो उस लड़की के पति की ये माता बन गई, तो लड़की सरिता को क्या कहेगी? फिर दोहरा रहा हूं, चेहरे भयानक हुए कई लोगों के। देखना, यह लड़की कोई और नहीं, नेहा की माता थी। नेहा का जो भी पिता होगा वो इस लड़की का पति है, और नेहा का पिता सरिता का क्या है, मतलब लड़की का पति सरिता का पुत्र बन गया। तो लड़की सरिता को सास कहेगी क्योंकि उसके पति की वह माता है। फिर देखना, फिर दोहरा रहा हूं, अगर समझ में आ गया तो बढ़िया, नहीं तो फिर समझ जाएगा कि मस्तिष्क की सीमाओं का उल्लंघन हो चुका है। यह लड़की नेहा की माता है, तो नेहा उसकी बेटी हुई। नेहा का जो भी पिता होगा, तो नेहा का पिता मान लेते कोई है यहां पर, वह सरिता का कौन है? पुत्र है। तो नेहा का जो पिता है वो इस लड़की का कौन है? और वह पति सरिता का पुत्र अगर हुआ तो लड़की सरिता को क्या कहेगी? इसमें
क्वेश्चन में यह प्रश्न था कि सरिता एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहती हैं कि वह नेहा की माता है, जिसका पिता मतलब नेहा का पिता मेरा पुत्र है। तब सरिता का लड़की से क्या संबंध है? क्योंकि नेहा का संबंध नहीं पूछा है। जिन लोगों ने दादी निकाला वो तब सही होता जब ये प्रश्न ये होता कि सरिता का नेहा से क्या संबंध है। पर इस टाइप में सबसे कठिनतम सवाल शायद ही कमरे में किसी का उत्तर आएगा। अगर याद रखिएगा, नहीं पेन नहीं है इस पर। आइए हम अब देखें, इसमें कठिनतम सवाल हैं, पर सवाल पर ध्यान अगर देखें तो समझ में आ जाए। सवाल ही बड़ी बात है। लिखना प्रश्न क्या है। एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए, एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए आदमी कहता है, एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए आदमी कहता है कि मुझे ना तो कोई भाई है ना बहन। एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए आदमी कहता है कि मुझे ना तो कोई भाई है ना बहन, लेकिन मुझे ना तो कोई भाई है ना बहन, लेकिन इस आदमी का पिता, किस आदमी का पिता? फोटोग्राफ में जो है। लेकिन इस आदमी का पिता मेरे पिता का पुत्र है। इस आदमी का पिता मेरे पिता का पुत्र है। यह फोटोग्राफ किसका है? स्वयं का। कितने लोगों का है? स्वयं का। यह गलत उत्तर है। लेकिन इस आदमी का पिता मेरे पिता का पुत्र है। यह फोटोग्राफ किसका है? यह फोटोग्राफ उसके बेटे का है। कितने लोगों का उत्तर है? बेटे का फोटोग्राफ है। सही उत्तर है। देखना, इसकी लैंग्वेज जब भी ऐसी आती है कि मुझे ना तो कोई भाई है ना बहन, जब भी इकलौते वाली बात आएगी तो सवाल थोड़े कठिन बनते हैं। इधर ध्यान देना प्लीज। सवाल कठिन है। अगर समझ में आ गया तो बढ़िया, नहीं आया तो समझ जाना कि ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं। इधर ध्यान दीजिएगा। यह फोटोग्राफ जिसकी ओर इशारा किया गया है, यह फोटोग्राफ के बारे में बता रहा है कि इस फोटोग्राफ का जो पिता है वो वास्तव में जानकारी फोटोग्राफ की नहीं दे रहा है, वो जानकारी दे रहा है फोटोग्राफ के पिता की। तो जो लोग स्वयं तक पहुंचे थे ना वो सही थे, पर वो जानकारी फोटोग्राफ की नहीं है, पिता की है। मतलब वो पिता स्वयं था। तो फिर ये फोटोग्राफ उसके बेटे का होना चाहिए था। इधर ध्यान देना। फोटोग्राफ का पिता बताता है वो कि फोटोग्राफ का पिता कोई और नहीं, इसके पिता का पुत्र है। तो इसके पिता को कितने पुत्र हैं? वह स्वयं है। मतलब इस फोटोग्राफ का पिता इसके पिता का पुत्र हुआ, मतलब वो स्वयं हुआ। तो यह फोटोग्राफ उसके बेटे का होगा। चेहरे भयानक हुए। एक बार ट्राई कर रहा हूं, नहीं तो समझ जाना ऐसे आते नहीं सवाल, वही पहले वाले ही आते हैं। इधर ध्यान देना। इस फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए उस आदमी ने कहा कि इसका जो पिता है, इसके पिता के बारे में बता रहा है कि इसका पिता इसके पिता का पुत्र था। मैंने कहा भाई इसके पिता को कितने पुत्र थे? इकलौता। मतलब इसके पिता का पुत्र इकलौता ये स्वयं हुआ। और वही वो कहता है कि फोटोग्राफ का क्या है? पिता है। मतलब यह फोटोग्राफ निश्चित ही उसके बेटे का रहा होगा।
मान लो, अब ध्यान देना, बहुत ज्यादा ही कंफ्यूजन अगर हो तो मान लेते कि हमारे हाथ में अपने बेटे का फोटोग्राफ है और हम अपने माता पिता की इकलौती संतान हैं। अब ये फोटोग्राफ को हम देखते हुए कह रहे हैं, जो हमारे बेटे का फोटोग्राफ है, हम कह रहे हैं कि इसका जो भी पिता होगा वो मेरे पिता का पुत्र होगा। तो मेरे पिता का पुत्र कौन हुआ? मैं। और वो फोटोग्राफ का कौन है? पिता है। तो फिर ये फोटोग्राफ किसका होगा? आएगा नहीं, ऐसा सवाल नहीं आएगा, पहले वाला ही आएगा, ये आते नहीं ऐसे सवाल है। इन दोनों में से जो भी आपको बेटर लगे वो यूज करिएगा। कठिन सवाल होंगे जब भी प्रश्न में इकलौता आता है। अब इसमें सबसे कठिनतम सवाल बनते हैं जब वो जानकारी 2 लोगों की, 3 लोगों की ना देकर 6-7 लोगों की दे। तब हम देखते हैं कि वहां पर अगर पजल जैसा प्रश्न आए तो उसे हम कैसे हल करेंगे। तो टाइप में लिखिएगा परिवार पहेली। परिवार पहेली। परिवार पहेली में बस मेरा एक ही नियम याद रखना जो बैठक व्यवस्था का था, जानकारी का उपयोग इस प्रकार से करें कि उनके मध्य में कनेक्टिविटी बनी रहे। बस यही नियम परिवार पहेली में हर प्रश्न का उत्तर दे देगा। अगर कनेक्टिविटी नहीं है तो उस जानकारी का उपयोग मत करिएगा, उसे स्किप कर दीजिएगा। लिखना, पहला प्रश्न है, ए सी का पिता है, बोर्ड पर देखते चलिएगा अगर सिंबलों में प्रॉब्लम हो तो। ए सी का पिता है लेकिन सी उसका पुत्र नहीं। ए सी का पिता है लेकिन सी उसका पुत्र नहीं। पुत्र नहीं मतलब निश्चित ही पुत्री होगी। ए सी का पिता है लेकिन सी उसका पुत्र नहीं। ई सी की पुत्री है। ई सी की पुत्री है तथा एफ ए का जीवन साथी है। तथा एफ ए का जीवन साथी है। जीवन साथी मतलब पति या पत्नी। एफ ए का जीवन साथी है। बी सी का भाई है। बी सी का भाई है। डी बी का पुत्र है। डी बी का पुत्र है। डी बी का पुत्र है। जी बी का जीवन साथी है। जी बी का जीवन साथी है। एच जी का पिता है। एच जी का पिता है। 3 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, डी की दादी कौन है? डी दल्ली। डी की दादी कौन है? दूसरा है, पहला प्रश्न है डी की दादी कौन है, पहले प्रश्न लिख दीजिए। दूसरा है एफ का पुत्र कौन है? एफ का पुत्र कौन है? और तीसरा प्रश्न है, परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं? परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं? देखना, पहला प्रश्न है, क्या ट्राई कर रहे हैं आप लोग? कितने लोगों का उत्तर आ गया है? बाकी ट्राई करिए। अभी आ गए हैं तीनों आंसर। बताइए, पहले का उत्तर, दूसरे का, तीसरे का, 4 या 3? आइए देख लेते हैं। मुझे बताइएगा पहली जानकारी क्या थी?
ए पिता है सी का, और सी पुत्र नहीं तो निश्चित ही पुत्री है। तो फैमिली ट्री हम जैसे बनाते थे वैसे ही बनाएंगे। फिर ई पुत्री है सी की, और नीचे की ओर आ जाएंगे। फिर एफ ए का जीवन साथी मतलब एफ निश्चित ही पत्नी हुई। फिर जो बी भाई हैं तो ये इन्हीं का पुत्र होगा। डी जो है वो पुत्र बन गया। जी जीवन साथी मतलब पत्नी हो गई। एच पिता है। तब बताइएगा पहला प्रश्न क्या था? उसके पिता की माता है एफ, तो पहले प्रश्न का उत्तर आना चाहिए था एफ। दूसरा प्रश्न, एफ का पुत्र है। तीसरा प्रश्न, परिवार में कितने? तो 1 2 3। आंसर आएगा कि परिवार में कुल, इधर ध्यान देना, जिन लोगों ने 3 लगाया देखेगा वो क्या सोच रहे हैं? वो ये सोच रहे होंगे कि एच जी का पिता है। तो ये बात ध्यान देना, परिवार का अभिप्राय ये नहीं होता है जो 4 दीवारों के मध्य में रहने वाले लोगों की बात होती है। परिवार का अभिप्राय है कि इस रिलेशनों में जितने बारे में चर्चा की गई है उन सभी को मिलाकर परिवार कहेंगे। इसलिए ये नहीं सोचेंगे कि एच उनके परिवार का हिस्सा नहीं है। और जो अविवाहित है वो सोच भी सकते हैं, जो विवाहित है वो ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं। आइए अब आप ट्राई करना, इसमें थोड़ा कठिन सवाल देखें। इसी में लिखिएगा, प्रश्न है एस यू की पुत्री हैं, एस यू की पुत्री हैं। वी को केवल 2 बच्चे एस और वाई हैं। वी को केवल 2 बच्चे एस और वाई हैं। वाई का विवाह डी से हुआ है। वाई का विवाह डी दिल्ली से हुआ है। ऊपर लिखा है मैंने बोर्ड पर, पी बी का भाई है। पी बी का भाई है। वी को केवल 2 लड़कियां हैं। वी को केवल 2 लड़कियां हैं। जे यू की माता हैं। जे यू की माता हैं। जे का विवाह एल से हुआ है। जे का विवाह एल से हुआ है। पी का विवाह एस से हुआ है। पी का विवाह एस से हुआ है। वी टी का पुत्र है। वी टी का पुत्र है। तीन प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है यू का पिता कौन है? यू का पिता कौन है? दूसरा प्रश्न है बी की भाभी कौन है? बी बॉम्बे। बी की भाभी कौन है? और तीसरा है वी का पी से क्या संबंध है? वी का पी से क्या संबंध है? वी का पी से क्या संबंध है?
वी का पी से क्या संबंध है? मतलब पी वी को क्या कहेगा? ससुर। प्रश्न में हमेशा गौर करा करिए कि बाद वाला व्यक्ति पहले वाले को क्या कहेगा। कितने लोगों का आंसर आ गया है? आइए देखिएगा, केवल कनेक्टिविटी पर गौर करिए तो उत्तर आ जाते हैं। मुझे बताना पहली जानकारी क्या थी? एस पुत्री हैं, एस पुत्री हैं यू की। फिर अगली जानकारी, वी को केवल 2 बच्चे एस और वाई तभी होंगे जब वी और यू पति पत्नी होंगे, लेकिन कंफर्म नहीं है कि कौन पति और कौन पत्नी है। तो एस और वाई 2 बच्चे हो गए इनके। फिर वाई का विवाह डी से हुआ है, तो यह भी कंफर्म नहीं अभी कि डी पुरुष है या महिला। फिर अब मुझे बताओ, जो पी और बी की जानकारी है क्या उससे कोई कनेक्टिविटी बन रही है? छोड़ दीजिए इसे। फिर अगला, केवल 2 लड़कियां, मतलब ये दोनों लड़कियां हो गई तो ये पुरुष होगा। फिर जे माता हैं यू की, जे का विवाह मतलब एल पुरुष होगा। फिर पी का विवाह एस से हुआ है, तो फिर अब यहां पी से जुड़ी हुई जानकारी मिल गई। वहां देखना वो पी और बी में क्या बता रहा था? पी भाई हैं बी का। फिर वी जो है वो पुत्र हैं, तो ये फिर पत्नी हो गई। पर हमें नहीं पता कि टी और बी का जेंडर क्या है, हमें नहीं पता कि वो मेल है या फीमेल है। पहला प्रश्न क्या था? यू का पिता है एल। दूसरा प्रश्न है बी की भाभी हैं एस। और वी का पी से क्या संबंध है? मतलब पी वी को क्या कहेगा? तो उसकी पत्नी का पिता मतलब क्या कहेगा? ससुर। हमेशा बाद वाला व्यक्ति पहले वाले को क्या कहेगा? यही उत्तर चुनेंगे। लेकिन अगर इसमें सवालों को और कठिन करना है तो वहां पर रिश्तों के साथ साथ वह उसमें व्यवसाय भी देंगे। लिखिएगा, इसमें देखना, पहली जानकारी थी एस पुत्री हैं यू की। फिर उसके बाद उसने कहा था कि वी के 2 बच्चे एस और वाई हैं, तो वी का भी बच्चा अगर एस हुआ तो इसका मतलब ये हस्बैंड वाइफ होंगे। फिर उसने कहा था कि वाई का विवाह डी से हुआ है, ये जानकारी कनेक्टिविटी ब्रेक कर रही थी। वी की केवल 2 बच्चियां, तो हमने 2 लड़कियां वहां लिख दी। जे यू की माता थी, जे का विवाह एल से हुआ है तो वह पिता बन जाएगा। फिर पी का विवाह एस से हुआ था और पी बी का भाई था, इसे जोड़ दिया। और अंतिम जानकारी थी कि वी पुत्र हैं टी का। लिखेगा एक सवाल अब इसमें, जिसमें व्यवसाय भी आता है और रिश्ते भी आते हैं। लिखना पी क्यू आर एक्स वाई जेड, पी क्यू आर एक्स वाई जेड परिवार के 6 सदस्य हैं। पी क्यू आर एक्स वाई जेड परिवार के 6 सदस्य हैं। इनमें पी क्यू आर एक्स वाई जेड परिवार के 6 सदस्य हैं। इनमें एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक वकील, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक वकील, एक शिक्षक, एक विद्यार्थी
और एक गृहिणी है। एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक वकील, एक शिक्षक और एक विद्यार्थी और एक गृहिणी है। परिवार में केवल 2 विवाहित जोड़ियां हैं। परिवार में केवल 2 विवाहित जोड़ियां हैं। पहली जानकारी है, जेड वकील हैं और पी का पिता हैं। जेड वकील हैं, जेड वकील हैं और पी का पिता हैं। जेड वकील है और पी का पिता हैं। क्यू शिक्षिका हैं। क्यू शिक्षिका हैं और आर की माता हैं। क्यू शिक्षिका हैं और आर की माता हैं। आर पी का भाई हैं। आर पी का भाई हैं। आर पी का भाई हैं। एक्स आर की दादी हैं। एक्स आर की दादी हैं और गृहिणी हैं। एक्स आर की दादी हैं और गृहिणी हैं। वाई परिवार में सबसे बड़े हैं और डॉक्टर हैं। वाई परिवार में सबसे बड़े हैं और डॉक्टर हैं। अंतिम है, आर विद्यार्थी नहीं है। आर विद्यार्थी नहीं है। 3 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, परिवार में विवाहित जोड़ियां कौन सी हैं? परिवार में विवाहित जोड़ियां कौन सी हैं? दूसरा, आर का व्यवसाय क्या है? आर का व्यवसाय क्या है? और तीसरा, परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं? परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं? नहीं, कंफर्म लिया तो 3 या 4। देख लेते हैं, ट्राई करिए। अभी कितने लोगों का आ गया है उत्तर? बहुत कम है, ट्राई करिए। कितने लोगों का उत्तर आ गया है? अब बताइए, तीसरे का उत्तर क्या आ रहा है? कंफर्म नहीं है, क्योंकि उसमें पी का जेंडर नहीं बताया है। मतलब हम उत्तर कह सकते हैं कि या तो 3 होगा या 4। आइए देखना है, ऐसे सवालों में प्रोफेशन भी हम उन्हीं के साथ लिखते चलेंगे जहां पर मेल और फीमेल लिखते थे। पढ़िएगा, पहली जानकारी क्या थी? ए जेड वकील हैं और पिता हैं, मतलब वह पुरुष होगा, पर पी के बारे में कोई जानकारी फिर नहीं है। अब मुझे सीधी वो जानकारी बताना जो या तो जेड से जुड़ी है या पी से। आर भाई हैं, फिर एक्स अगर आर की दादी तो इसका मतलब उसके पिता की माता हैं और वह गृहिणी हैं। वाई परिवार में अगर सबसे बड़ा हुआ तो 2 ही विवाहित जोड़ियां हैं,
तो यह डॉक्टर भी हैं। फिर क्यू शिक्षिका और आर की माता मतलब जेठ की पत्नी हो गई, और आर विद्यार्थी, तो गृहिणी, वकील, शिक्षिका, डॉक्टर, फिर अगर वो विद्यार्थी नहीं है तो वो क्या होगा, और फिर पी विद्यार्थी होगा। तो हमें सभी का प्रोफेशन पता हो गया है। पहला प्रश्न क्या था, विवाहित जोड़ियां एक्स वाई और जेड क्यू। दूसरा, आर का व्यवसाय इंजीनियर, और पुरुष सदस्य हम कहेंगे कि अगर 3 होंगे, अगर पी महिला हो तो, और अगर पी पुरुष हुआ तो फिर 4। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि या तो 3 या 4, ये ऑप्शन में नहीं है, तो हम लिखेंगे कि ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि हमें इसके अतिरिक्त कोई और जानकारी नहीं दी है। अगर हम बात करें ब्लड रिलेशनों की, तो ब्लड रिलेशन में 3 टाइप के सवाल बनेंगे। रक्त संबंध में पहला सवाल बनता है कोडेड रिलेशन पर, दूसरा सवाल बनता है इशारे वाले जो प्रश्न होंगे, और तीसरे अगर ज्यादा कठिन सवाल बनाए तो पजल के। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.